हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ प्लूटो द सीरीज एपिसोड 8 पार्ट 2 को। तो पहले सीन में ही हमें मैं को दिखाया जाता है जो कि सो रही थी। तभी उसे ओम की वो सारी बातें याद आती है, जहाँ पर ओम उसको हॉस्पिटल में कह रही थी तुम जिससे प्यार करती हो वो मैं हूँ ही नहीं, मेरी ट्विन सिस्टर है। तभी मैं कहती है ये सारी चीज़ें आप अभी इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि मैं अभी ब्लाइंड हो चुकी हूँ और आप मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। उसके बाद ओम कहती है ऐसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम लड़ो और पहले जैसी हो जाओ। क्या तुम्हें ये बात पता नहीं चल रहा है कि तुम उसे कितने ज़्यादा लव करती हो? क्या तुम उसे एक बार भी अपने लाइफ में देखना नहीं चाहती हो? लेकिन सच कहूँ, जब तुम ठीक हो जाओगी तब मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगी। मैं अपनी बहन से इतने ज़्यादा तो लव नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि तुम जैसे पर्सन को उस पर थोप दो, क्योंकि तुमने जो किया है और उसी चीज़ का ही तुम्हें भुगतना पड़ रहा है और तुम उसी को ही भुगतोगी। अगले सीन में मैं की आँख खुलती है और जब वो उठती है तो उसके अपने हाथ को देखती है, जहाँ पर उसके हाथ उसको थोड़ी सी ब्लोर दिख रही थी। इसका मतलब ये हुआ मैं को अभी थोड़ी थोड़ी दिखने लगी है। तभी वो अपने भाई तोन के पास जाती है। तो मैं से कहती है अभी तुम्हारी ब्लाइंडनेस धीरे धीरे रिकवर हो रहा है और जल्दी ही तुम ठीक हो जाओगी। उसके बाद मैं कहती है मैंने जो किया है मुझे तो लगा था उसकी वजह से मेरी कर्मा मुझे भुगतना पड़ेगी और मैं पूरी लाइफ ब्लाइंड ही रहने वाली हूँ। उसके बाद वो ओम के बारे में बात करते हैं। तभी तोन कहता है तुम उसकी बात कर रही हो, वो बाहर तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उनसे कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ पर आएंगे। तभी उन कहती है पिछले दिनों के लिए सॉरी। उसके बाद मैं कहती है मैं आपके साथ जो भी किया है, मैं आपसे जितना प्यार करती हूँ किसी से भी इतना नहीं किया है, यहाँ तक कि पहले उनसे भी नहीं। तभी उन कहती है क्या तुम्हारी पहले प्यार से भी नहीं? तभी मैं अपने मन में सोचती है आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे जब पूरी तरह से दिखने लगेगा मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अगले सीन में जैन और लेडी पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों खाना खा रहे थे। तभी वो ऑफिसर कहती है तुम मेरे काम के वक्त मुझे बुलाया और हम दोनों यहाँ पर खाना खा रहे हैं, है ना? तभी जैन कहती है पता है मैंने अपना फ्यूचर देखा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सोलमेट से कुछ दिनों से मिल रही हूँ। अगले सीन में पेंग आई थी जैन से मिलने के लिए कुछ काम की वजह से। तभी जैन और ऑफिसर बाहर जाती है और तीनों बात कर रहे थे। तभी उस ऑफिसर को लगता है यहाँ पर अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं सब, इसलिए वो कहती है मैं अंदर जाकर पानी लेके आती हूँ। तभी पेंग जैन से कहती है मैं खुश हूँ कि वो अभी तुम्हारे साथ है, उसको खुश रहना ही चाहिए। वो इस तरह की पर्सन है, वो यही डिजर्व करती है। और उसकी बातों से अभी यही लग रहा था कि वो भी अब जैन को पसंद करने लगी है। अगले सीन में उनकी हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पेंग के साथ ड्रिंक कर रही थी। तभी और उसे कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैन से इसलिए मिली क्योंकि ओम के केस की वजह से। तभी पेंग कहती है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का हो। तभी ओम कहती है हाँ हाँ पता है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, तुम अभी जैन को लाइक करने लगी हो लेकिन जैन तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को लाइक करने लगी है, ये सब क्या हो रहा है? तभी वो पेंग कहती है हाँ हर तरफ सिर्फ हार्ट ही टूट रहे हैं। तभी ओन कहती है कम से कम तुम मुंह बंद तो कर चुकी हो। तभी पेंग कहती है मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी बात करो। तुम्हें पता है तुम उसके लिए अब इतना कर चुकी हो ना, अगर तुम उसको अब सब कुछ बता भी दोगी तब भी वो तुमसे लव करेगी। उसके बाद ओन कहती है ऐसा नहीं है, वो अभी ओम से प्यार करती है क्योंकि वो उसकी पहली लव है ना। तभी पेंग कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जैन ने बताया था, मैं तो पोल से भी लव नहीं करती थी और उसके हिसाब से तो वो उसका पहला प्यार हो ही नहीं सकता, क्या पता तुम उसका पहला प्यार हो। तभी उन कहती है मैं उसके पहला प्यार कैसे हो सकती हूँ? तभी पेंग कहती है तुम्हें याद नहीं है तुम स्कूल के टाइम में कभी कभी ओम की यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाया करती है, तुम याद नहीं कर सकती हो क्या? उन जैसे ही पेंग के मुँह से ये सारी बातें सुनती है, तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो उससे कहती है मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। पेंग कहती है लेकिन तुमने पी हुई है। फिर भी और उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में टोन और मैं को दिखाया जाता है, जो कि बहन के केस के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी मैं कहती है मैं इस केस को फिर से रीओपन करने वाली हूँ मेरी एक फ्रेंड की मदद से। तभी टोन कहता है ये तो 2 साल पुराना केस है, तो ये सब तुम क्यों कर रही हो? तभी मैं कहती है
मैंने तभी सिर्फ अपने वकील होने का फ़र्ज़ निभाया था, लेकिन अब मैं एक अच्छा इंसान के हिसाब से कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे रोको मत। लेकिन तभी टोन कहता है, तुम्हें पता है ना वो बैटमैन किस तरह का इंसान है, तुम्हें हानि पहुँचा सकता है। तभी मैं कहती है, मैं उससे नहीं लड़ने जा रही हूँ, मेरे डैड से लड़ने जा रही हूँ। उन्होंने पिछली बार मेरे साथ जो किया उसका तो उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। और वैसे भी पिछली बार बेन को इंसाफ नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार मैं उसको ज़रूर इंसाफ दिलाऊंगी। अगले सीन में ओन मैके हाउस आती है, तभी उसे पता चलता है मैं तो घर में है ही नहीं, बाहर गई हुई है। तभी वो मैं को कॉल करती है, तो मैं कहती है अगर तुम आने वाली थी तो मुझे पहले बता देती तो मैं घर से बाहर कहीं नहीं जाती। तभी ओन कहती है सॉरी। उसके बाद ओन उससे पूछती है, तुमने कहा था ना तुम्हारे फर्स्ट लव की स्टोरी सुनाने वाली हो, तो फिर तुम्हारे फर्स्ट लव के बारे में कुछ बताओ। तभी मैं कहती है, वहाँ टेबल पर मेरे 10th का एक फ़ोटो बुक पड़ा होगा, उसे देखिए। तभी ओन उस फोटो बुक को ओपन करते हैं तो देखते हैं उसकी ही तस्वीर थी। जैसे ही वो याद करती है तभी उसे याद आता है उसने ही मैं को एक बार बचाया था, जब कुछ लड़कियां ने उसे परेशान कर रहे थे और मैं को मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो ओन ही थी जो आकर उसे बचाई थी और आखिर में उसे कहा था खुद के प्रोटेक्ट करना भी सीखना चाहिए। उसके बाद मैं ओन से कहती है क्या आपको कुछ याद आया? तभी ओन कहती है हाँ मुझे सब कुछ याद आ रहा है। तभी मैं कहती है आप जिस कप से हमेशा कॉफ़ी पीना पसंद करती हो ना, उसी कप को ही मैं आपको थैंक यू कहने के लिए लेके गई थी, लेकिन आप उस दिन मुझसे मिलने ही नहीं आई। मुझे लगता है आपको शायद कुछ समझ में आ रहा होगा। तभी मैं कहती है तो फिर ठीक है मैं घर आकर आपसे मिलती हूँ। उसके बाद उनको बड़े अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आ जाता है मैं का फर्स्ट लव कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, यानी कि ओन है। जैसे ही ये बात ओन जानती है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, क्योंकि अब उसे पूरी तरह से पता था मैं की लव जो है वो कोई और नहीं वो खुद ही है। अगले सीन में तो ओन मैं से कह रहा होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम उसको ये सारी बातें सीधे सीधे क्यों नहीं बता दिया, और अभी तुम अपने सर्वेंट से उस फोटो बुक को अपने रूम में रखवाई और अभी ओन देखकर उसे याद आ गया, ऐसा क्यों किया तुमने? तभी मैं कहती है मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं खुद चाहती थी उनको सब कुछ खुद से बहुत खुद ही याद आए और उनको सब कुछ पता चले कि मेरा फैसला कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। तभी टोन कहता है वैसे अभी तुम्हें थोड़ी सी नज़र आने लगी है, ये बात उसको कब बताने वाली हो? तभी मैं कहती है जब मुझे पूरी तरह से दिखना शुरू हो जाएगा तभी मैं अपने प्यार को खुद ही बता दूंगी और उसको हमेशा के लिए अपना बना लूँगी। और वैसे भी जब मेरी बात आती है ना, उन कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचती, जैसे कि बेन हो गया, कौशल हो गया या फिर उसकी माँ हो गई। मेरे सामने वो किसी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देती, इसलिए मुझे उम्मीद है हम दोनों के बीच आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। अगले सीन में ओन किसी को कॉल कर रही होती है और तभी वो उससे कहती है कल मैं एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने वाली हूँ, और यही कहकर ओन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। तो मिलते हैं एपिसोड 9 में। अगर वीडियो किसी को भी थोड़ा सा पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।